अज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिः धृतिः मतिः मनीषा जुतिः स्मृति संकल्पः क्रतु असु कामो वश इति हेतानि एव सर्वाणि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। मनुष्य जिंदा है, हर कोई जीव जिंदा है, तो उसके मन में जीने की इच्छा है। जीने की इच्छा होना यह है असु, जिजीविषा। जीवितुम इच्छा, जिजीविषा। जीने की इच्छा है और हर कोई में होती है। छोटी चींटी हो, मच्छर हो, या तो कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, उसमें जीने की इच्छा होना यह स्वाभाविक है और वो होनी भी चाहिए, तब हम जीवन जी सकते अच्छी तरीके से। और जब जीने की इच्छा में इच्छा होना ये मूल बात है। यानी कोई भी प्राणी और विशेष करके मनुष्य प्राणी ये इच्छा करता है और विशेष इच्छा करता है। इच्छा तो सभी में है, मुझे जीना है, मुझे खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, कुछ कार्य करना है, कुछ खेलना है, ये इच्छा है। इच्छा शक्ति की देन भगवान ने हमें दी है और वह इच्छा शक्ति को जब हम तीव्रता से बढ़ाते हैं या तो तीव्र इच्छा हो जाती है, वही काम है। काम यानी इच्छा, डिजायर। काम के विषय अलग अलग अर्थ है। काम यानी इच्छा, पहला अर्थ। काम यानी कार्य, दूसरा अर्थ। काम यानी कामना, वासना, ये अगला अर्थ। काम एक पुरुषार्थ माना गया है। भारतीय संस्कृति में काम को एक पुरुषार्थ माना गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है और चारों पुरुषार्थों में एक काम भी है। इच्छा करना, तीव्र इच्छा करना, इसको काम बोला जाता है। किसी बात का, किसी वस्तु का, पदार्थ का व्यसन लगना, लत लगना, यह काम माना जाता है। और काम का एक अलग अर्थ भी है, भिन्न लिंगियों का आकर्षण, इसको भी काम बोलते हैं। यानी नर मादी का, या तो स्त्री पुरुष का, या तो भिन्न लिंगियों का आकर्षण, यह काम माना जाता है। लेकिन उसका मूल अर्थ है इच्छा। और इस इच्छा को जब हम तीव्र बनाते हैं तो वो काम बन जाती है। तो क्या यह बननी नहीं चाहिए? हमने ये निर्माण नहीं की, ये भगवान की देन है, सबसे बढ़िया देन। हमें कभी कभी ऐसा गोंधल या तो गड़बड़ हो जाती है कि कौन से चीज को हम, कौन से देन को मुख्य माने। यानी हमें विचार करने की शक्ति मिली, इसको मुख्य माने, या तो हमारे अंदर
जो भी तर्क करने की बुद्धि है, चिकित्सा करने की विचार शक्ति, उसको मुख्य माने, या तो जीने की इच्छा होती है उसको मुख्य माने, या तो इच्छा को मुख्य माने। लेकिन जब से जीवन शुरू होता है, इच्छा स्टार्ट में है। इच्छा ये शुरुआत में होती है। सांस लेने की इच्छा है, बंद पड़ जाती है सांस तो पता चलता है। पानी पीने की इच्छा है, प्यास लगती है तो वो इच्छा का महत्व पता चलता है। भूख लगती है तो जो खाने की इच्छा होती है वो भूख लगने पर होती है। और ये इच्छा होना ये स्वाभाविक है, ये नेचर है, इसमें कोई गलत नहीं है। भिन्न लिंगियों का आकर्षण भी जब बड़े होते हैं या तो पौगंडावस्था में आ जाते हैं तो ये भी कोई गलत नहीं है। लेकिन हम मनुष्य है और मनुष्य करके हमारी बुद्धि विशेष चलती है। केवल इच्छा करना, हाँ मुझे खाना है, पीना है, जीना है, सोना है, उठना है, ये इच्छा करना है। इस इच्छा को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हमें जीवन मिला है तो इच्छा है ही। हम इसको दिशा दे सकते हैं। इच्छा कौन सी करना, किस हेतु से करना, कितनी ऊंची करना, इसको हम दिशा दे सकते हैं। जैसे हमने एक बात देखी थी, कर्म करना है। हमें जन्म मिला है तो कर्म किए बिना छुटकारा नहीं है। अभी कर्म करना ही है तो फिर योग्य और अच्छा क्यों ना करे, ये दिमाग हमारा सोचता है। वैसे कर्म करने में भी कौन सी भी बात, कौन सा भी कार्य, कौन सा भी विचार इच्छा के बिना नहीं आता है। और ये इच्छा प्रारंभ में है। जो इच्छा शक्ति को सही दिशा में मोड़ देता है वह महान बनने की लाइन में आ जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है जब हम केवल मटेरियलिस्टिक यानी कि भौतिक जो भी इच्छा करते हैं वो अपूर्णता लगती है, मुझ में कुछ खामियां है, अधूरापन है, दुर्बलता है, इसलिए मैं इच्छा करता हूं। और ये अधूरेपन को हम महसूस करते हैं क्योंकि हम केवल अपने बारे में, स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो हमारी इच्छा को बड़ा बना दो। तो इच्छा है तो अच्छे जीने की इच्छा है, अच्छा पीने की इच्छा है, अच्छा खाने की इच्छा है, अच्छा कुछ करने की इच्छा है। तो इच्छा तो है लेकिन अच्छी इच्छा होनी चाहिए, शुभ इच्छा होनी चाहिए। यह मनुष्य चाहता है और यह मनुष्य की विशेषता है। इसलिए हमें जो ट्रैक मिलता है, हमारे जीवन को जो रास्ता मिल जाता है, यू टर्न मिल जाता है, वह इधर ही मिल जाता है। क्या हम अपने शुरुआत की इच्छा को देख सकते हैं? इच्छा के पीछे भी हमारी अनुभूति होती है, या तो पहले कुछ स्मृति होती है, यानी हमने पहले कुछ जिलाबी खाई या तो कुछ पदार्थ खाए, उसकी याद आ जाती है, फिर मुझे वैसा चाहिए, जिसको हमने अनुभव ही नहीं किया या तो किसी ने बताया नहीं, तो हमें उसकी इच्छा नहीं होती। लेकिन जीने की इच्छा, करने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, कुछ बनने की इच्छा,
हमारे अंदर होती है। ऊंचा चढ़ने की इच्छा ये मूलता होती है। और इच्छा को जब हम समझते हैं कि मेरे अंदर इच्छा है, और इच्छा को केवल अधूरेपन के लिए करना, हमारे शरीर को भूख है, प्यास है, अलग अलग जो भी निसर्गता जो धर्म है या तो इच्छाएं होती है, वो तो कॉमन है, वो जीने के लिए आवश्यक भी है। ये उससे बिना हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन इच्छा को जब हम डेवलप करना चाहते हैं या तो विकसित करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? समझो कि मुझे इच्छा हो गई कि मैं कुछ खाऊं, मैं कुछ खाऊं, इसके बजाय हमें खाना है। अभी इच्छा तो की, लेकिन केवल मेरे लिए नहीं की, हम सबके लिए की है। ये इच्छा व्यापक हो गई ना। मुझे मिष्टान्न खाना है, मुझे फल खाना है, मुझे इमली खानी है, लेकिन हम सभी को खानी है। तो मेरे स्वार्थ के केवल जो भी दृष्टि है उससे मैं बाहर निकल गया, थोड़ा सा व्यापक हो गया, यानी उसमें सभी में तो मैं भी आ गया। तो इच्छा को व्यापक कर दिया। फिर उस इच्छा को हमने क्या किया? उसको और उदात्त बना दिया। यानी केवल मटेरियलिस्टिक इच्छा को करना, केवल खाने पीने की, पदार्थ की, क्या या केवल वस्तु की इच्छा करना, यह तो सामान्य बात होगी। ये अधूरेपन का लक्षण, और उसमें तृप्ति नहीं, उसमें प्रसन्नता नहीं, उसमें संतुष्टि नहीं। उसके लिए क्या करना चाहिए? ये विचार मनुष्य करता गया। ये इच्छा के कारण ही मनुष्य चोरी करता है, मनुष्य दूसरों को तकलीफ देता है, दूसरों को मारता है, झगड़ा करता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस गलत इच्छा के कारण हो जाते हैं। और इस इच्छा को जब हम योग्य अच्छी इच्छा बनाते हैं तो स्टेबल बन जाते हैं। यानी मुझे खाना है, उसके बजाय हमें सभी को खाना है, तो थोड़ी राह देखने का धैर्य हमारे जीवन में आ जाता है। सभी को खाना है मतलब थोड़ा वेटिंग करना पड़ेगा ना, तो वेटिंग करने की तैयारी हो गई। मुझे इच्छा तो है, लेकिन अभी तक खाने की इच्छा है, भूख भी लगी है, लेकिन श्लोक नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं, लेकिन राह देखते हैं, अभी श्लोक होगा तो भिड़ेंगे। ये वेटिंग करने की शिक्षा मिल गई, शिक्षण मिल गया, और ये बहुत बड़ा शिक्षण है। हमारी इच्छा को हमने व्यापक किया और सभी के लिए वो इच्छा लागू कर दी, और उस इच्छा को बहुत ही सूक्ष्मता से आगे बढ़ाते हुए उसको दिव्य बनाया। दिव्य बनाया का मतलब क्या किया? जो भगवान चाहते हैं, जो देव चाहते हैं, वही इच्छा को करना। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्ता श्रेय परमवाप्स्यथ। जो देव चाहते हैं, जो ईश्वर चाहता है, वही इच्छा को मुझे करना है, तो इसको दैवी बनाया। तो हमारे जीवन विकास की पहली सीढ़ी क्या है? ये काम है। और इसलिए गीता में बता दिया, क्या बता दिया? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि। मैं काम हूं, मैं इच्छा हूं। ये मेरा रूप है, भगवान का रूप है, ऐसे भगवान कहते हैं गीता में। धर्मा अविरुद्ध, धर्म के अविरुद्ध, जिसके काम में धर्म के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं है। इच्छा करता है, मैं इच्छा करता हूं, लेकिन धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के अनुकूल है। तो मेरा काम क्या हो गया? वो उदात्त हो गया, दैवी बन गया। इच्छा किए बिना हम जीते नहीं है, तो इच्छा को अच्छा बनाया, व्यापक बनाया,
उसको सूक्ष्म बनाया, उसको ऊंचा बनाया, उसको दैवी बनाया। और इसलिए यह पहली सीढ़ी है हमारे जीवन विकास की। अगर पहली सीढ़ी कौन सी है तो वह है काम, इच्छा, तीव्र इच्छा। और ऐसी इच्छा को शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में लिया, एक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं स्वराज्य खड़ा करूंगा, स्वराज्य वावे ही श्रींची इच्छा, और उसको दैवी बनाया। ये भवानी माता की इच्छा है और मेरी भी इच्छा है। भवानी माता के साथ मेरी इच्छा को जोड़ दिया तो महान बन गए क्या नहीं बन गए? झांसी की रानी ने अपनी इच्छा को व्यापक कर दिया, देश के लिए बना दिया। अहिल्याबाई ने अपनी इच्छा को व्यापक बना दिया, जिजामाता ने व्यापक बना दिया। केवल मैं मेरा देखूंगा, मेरे कुटुंब का देखूंगा तो मैं स्वार्थी बन गया। मैं पूरा राष्ट्र हूं, मैं पूरा विश्व हूं। विश्वात्मक यानी इच्छा में एक प्रकार की व्यापकता, जब विशेष प्रकार की व्यापकता जब हम लाते हैं तो विश्वात्मक बन जाते हैं। विश्व ही हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा ही विश्व है। मैं विश्व का रूप, आता विश्वात्मके देवे, ज्ञानेश्वर महाराज ने भी इच्छा की है। येने वाग्यज्ञे तोषावे, तोषो निमज द्यावे, पसाय दानय। ये विश्वात्मक बन गए। अवघाची संसार सुखाचा करीना, आनंदे भरीना तिन्ही लोक, यानी तीनों लोगों का आनंद से मैं भरता हूं, यही इच्छा है मेरी। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की, इच्छा की, केवल स्वार्थ के लिए की। उन्होंने भी इच्छा की, उनकी इच्छा जैसी इच्छा हम भी नहीं कर सकते। धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु, कितनी इच्छा की है। हमारे मन में इतना भी नहीं आता, हमारे लिए सिर्फ ये गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इच्छा को व्यापक बना दिया, बड़ा बना दिया, दिव्य बना दिया। और ये काम है, ये काम को, तीव्र इच्छा को हम योग्य ट्रैक में अगर लगाते हैं तो ये शुभेच्छा हमें अंतिम ध्येय तक, ऊंचे विकास तक ले जाएगी। ऐसे ऊंची इच्छा करने वालों को नमन है, प्रणाम है।